तो अब करते हैं सेक्शन सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 17 में बोला गया है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पैरामीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो। तो ये हमें डायग्राम दिया गया है। इसमें एक रेक्टेंगुलर रीजन हो जाएगा ए, उसके साइड पे लगे हैं दो सेमी सर्कुलर एंड। तो पहले इसके पार्ट में क्या पूछा गया है, इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज। हमें रिलेशन फाइंड करना है एक्स एंड वाई के। तो हमें दे रखा है पैरामीटर, तो पैरामीटर पूरे रीजन का दे रखा है। पूरा रीजन हम कैसे निकालेंगे, पैरामीटर के थ्रू। तो 2L रेक्टेंगुलर रीजन की दो लेंथ ली जाएंगी और जो सेमी सर्कुलर एंड हैं उनका पैरामीटर, तो 2πr। तो 2x प्लस 2π बाई 2, आर की जगह बाई 2 ले सकते हैं, इक्वल टू 200। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 200। ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो बाई हमने अभी निकाला था, वाई इक्वल टू 200 माइनस 2x बाई पाई, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया गया है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 2y पाई 100 माइनस एक्स। अब इसे हम ए में पुट कर देंगे, तो x इंटू 2y पाई 100 माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व करके लिखेंगे 2y पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया एज। तो मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ए इक्वल टू 2y पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने अभी निकाला था। तो इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफरेंस dA/dx इक्वल टू आ जाएगा 2y पाई 100 माइनस 2x। अब पुट करेंगे dA/dx इक्वल टू 0, जिससे सॉल्व करके 100 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 100/2 इक्वल टू 50। अब हम जरा इसे चेक करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब d²a/dx² इक्वल टू 2y पाई माइनस 2, जो कि माइनस का आ गया है, तो मतलब ये 0 से कम होगा। 0 से कम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू अकर एट x इक्वल टू 50। हमने ये चेक कर लिया कि मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 50 पे आ जाएगी हमारी। तो अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x की जगह 50 रखेंगे, तो 2y पाई 100 इंटू 50 माइनस 50 का स्क्वायर। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया है 5000/पाई मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। द CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टिंग इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी। अगर CEO है जो, वो मैक्सिमाइज करना चाहता है पूरे एरिया को, मतलब फ्लोर के एरिया को पूरा मैक्सिमाइज करना चाहता है, सेमी सर्कुलर एंड है उनको भी जोड़ के। तो हमें एक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें बताना है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, होल रीजन का क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एक्स वाई प्लस पाई बाई 2, आर की जगह बाई 2 स्क्वायर। इसे हमने जब सॉल्व किया तो क्या आया, एक्स वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर बाई 4। हमें पता है y इक्वल टू 200 माइनस 2x बाई पाई, तो हम y की जगह ये रख सकते हैं। तो हमने ये रखा, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x 200 माइनस पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस पाई बाई 4 200 माइनस 2x बाई पाई का होल स्क्वायर। तो एरिया हमारा आ गया है 1/पाई 200x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/4 पाई 200 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब इसे हमारा एरिया आया है अभी, तो अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1/पाई 200 माइनस 4x प्लस 1/4 पाई 2, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, 200 माइनस 2x इंटू 0 माइनस 2। ओके, तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो 1/पाई 200 माइनस 4x माइनस 202 प्लस 2x, तो 200 से 200 कट जाएगा। और अब हम इसे रख देंगे 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल रखने पे x इक्वल टू 0 आ जाएगा।
फॉर मैक्स एक्स इजक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आया है। तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड इज। तो हमसे इसने पूछा है कि एरिया, कितना एरिया बढ़ गया अगर हम पूरे फ्लोर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, पूरे फ्लोर को। तो क्या हुआ, मैक्सिमम एरिया आया है ए इजक्वल टू 1/पाई 200 इंटू 0। हमें एक्स की वैल्यू 0 मिली थी, तो हमने उसे पुट कर दिया है 0 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई 200 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा और दूसरा पार्ट में 200 होगा उसका स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे आ गया है 10,000 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर। नाउ जो हमें सबसे पहले एरिया मिला था 5,000 अपॉन पाई, उसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,000 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर। तो इसके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, 5,000 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर या फिर नो चेंज बोथ एरियाज आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें 3 एम्प्लॉयज़ हैं, विनय, सोनिया एंड इकबाल। तो विनय प्रोसेस करता है 50% ऑफ फॉर्म, सोनिया करती है 20%, इकबाल करता है 30%। जो विनय का एरर रेट है वो है 0.06, सोनिया का एरर रेट है 0.04 एंड इकबाल का एरर रेट है 0.03। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चंस करने हैं जो दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें लेट कर लेंगे। लेट E1 द इवेंट दैट विजय प्रोसेस द फॉर्म, E2 सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, E3 इकबाल प्रोसेस द फॉर्म। ये हो जाएगा एरर कमिटिंग इन द फॉर्म। तो PE1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विजय प्रोसेसिंग द फॉर्म, तो 1/2, सोनिया प्रोसेसिंग द फॉर्म 1/5 और जो इकबाल प्रोसेसिंग दी फॉर्म 3/10 आ जाएगा। तो अब और भी एक चीज़ है जो हमें लिख लेते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कमिटेड बाय E1 मतलब कि विनय से, तो वो आ जाएगी 0.06 क्योंकि हमें इसकी परसेंटेज दे रखी है और मतलब पहले से ही दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कमिटिंग बाय सोनिया 0.04, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कमिटिंग बाय इकबाल हमें दे रखा है 0.03। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटिंग इन प्रोसेसिंग गिवन द सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, कि मतलब गलती हुई है वो सोनिया से हुई है। तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 0.04, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड वाले पार्ट पे देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, मतलब जो फॉर्म है वो सोनिया ही प्रोसेस करे और उससे गलती हो जाए। तो अभी तक हमने क्या किया था, गलती हुई है तो उससे सोनिया का मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी चल रही है प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पे इन पार्ट में जो PE2 मतलब सोनिया का इंटू जो एरर कमिट की गई है वो सोनिया से की गई है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 इंटू 0.04। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.008। इसका आंसर आ जाएगा C। थर्ड पार्ट, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फॉर्म में गलती हुई है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू AY/E3। जब इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 0.047। तो फोर्थ पार्ट है जिसमें मैनेजर क्वालिटी चेक करना चाहता है फॉर्म्स की। तो जब उसने एक सिलेक्ट किया, रेंडमली सिलेक्ट किया है, तो उसमें एरर निकली है फॉर्म में। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फॉर्म है वो विनय ने प्रोसेस नहीं किया है। तो अगर विनय ने प्रोसेस किया होता तो हो जाता है PA/E1 किया गया है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, नहीं किया गया है तो PE1/A। तो अब केवल विनय के निकालनी है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A। तो अब E1 अपॉन A की जो फॉर्मूला होता है
उसे हम पुट कर देंगे। तो 1 में से माइनस करना है, तो 1 माइनस पी ई वन इंटू पी ए वाई ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए वाई ई वन प्लस पी ई टू प्लस पी ए वाई ई वन ई टू प्लस पी ई थ्री प्लस पी ए वाई ई थ्री। अब इसमें ये सारी वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यूज को कैलकुलेट करके 1 माइनस 30/47 आया है, तो जिसे सॉल्व करके मिला है हमें 17/47, जो कि आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला गया है कि वैल्यू कैलकुलेट करो समीशन i इजकल टू 1 टू i इजकल टू 3 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई स्लैश ए। तो इसे तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पी ई वन अपॉन ए प्लस पी ई टू अपॉन ए प्लस पी ई थ्री अपॉन ए, ये तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, बस हमें वैल्यूज़ को रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 47/47 इजकल टू 1।